है कि क्या होता है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उनके मतलब क्या है वो हम जानेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट का हिंदी में मीनिंग होता है प्रबंध। क्या होता है? प्रबंध। ओके, अब अगर हम ये जाने कि ये क्या है, ये जो है ना वो मैन से जुड़ के बना है। मैनेजमेंट एक इसको करने के लिए मैन एक पर्सन कहलाता है कि जिससे हम लोग काम करवाने वाले हैं और जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा आर्ट होता है कि जिसमें आप चीज़ों को किसी और पर्सन के द्वारा करवाते हो। ओके, जैसे कि अगर आप शादी में जाओ तो वहाँ पे आप देखते ही होंगे कितने सारे क्या होते हैं, चाइनीज़ के, पानी पूरी के, कई तरह के स्टॉल वहाँ पे होते हैं। तो उनको जो मैनेज करने का काम होता है ना, उसी हम बोलते हैं मैनेजमेंट। और वो मैनेजमेंट भी कौन करता है? मैन करता है कि भाई हमारे जो भी हैं उनको कुछ तकलीफ ना हो, है ना। खाने में अगर कुछ कमी नहीं आनी चाहिए उनके। ओके, तो इसलिए वो मैनेजमेंट करते हैं, जिससे अब वो बाद में क्या करेंगे? उनकी तारीफ करेंगे। क्या करेंगे? उनकी तारीफ करेंगे कि भाई आपने ज़बरदस्त सजावट की है और इंतजाम भी आपने अच्छा किया है। अब ये सुन के वो क्या होंगे? भाई खुश हो जाएंगे, है ना। हाँ भाई यार, मैंने इस तरह की मैनेजमेंट की कि लोग तारीफ कर रहे हैं, खुश होके लोग मेरी क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं। बोलो, तो उससे उसका एक्शन बढ़ेगा कि हाँ भाई अब नेक्स्ट टाइम से मुझे जब भी कभी शादी हो तो मेरे को इससे भी अच्छा मैनेजमेंट करना है। तो यही एक होता है आर्ट। ये क्या होता है? एक आर्ट कहलाता है। और हाँ, इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना, मैनेजमेंट को आप थियोरेटिकल सीख नहीं सकते सिर्फ और सिर्फ। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जैसे आप बैंक में इंटरव्यू देने गए और वहाँ पे जो आपको अपॉइंट करने के लिए पर्सन होता है, वो आपको वहाँ पे किस तरह से अपॉइंट करेगा? वो आपको अपॉइंट करेगा आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज से कि भाई आपको एक्सपीरियंस कितना है उस काम का। कहीं आपने काम किया है पहले कहीं? और अगर आप ये कहो वहाँ पे कि भाई मैंने तो बुक पढ़ ली है बस, तो आपको ऐसे काम नहीं आएगा। तो इस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। और यही होता है मैनेजमेंट का मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट कहा जाता है, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल होके काम करना पड़ता है, नॉट अ थियोरिटिकल। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक की ओर। तो दोस्तों, ये रही इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि भाई कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहली है यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि ये हर जगह यूज़ होती है। इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं है, इसका यूज़ हर जगह होता है। कि अगर आप ये कहो कि भाई इसका जो यूज़ है वो सिर्फ कुछ ही एक्टिविटी के अंदर होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका यूज़ हर जगह होता है, आप हर जगह जाके देख सकते हो। स्पोर्ट्स में भी होता है, आर्मी में भी होता है, एजुकेशन में भी होता है, हर जगह इसका यूज़ होता है। ओके, तो इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल
प्रोसेस कहलाई जाती है। अब है आगे गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी का मतलब होता है गोल से रिलेट करने वाली एक्टिविटी। गोल को अचीव करने के लिए की जाने वाली एक्टिविटी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट, कि ये सिर्फ और सिर्फ गोल पे काम करती है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जैसे कि कोई शादी का प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल हैं, तो उसकी जो भी मैनेजमेंट है वो किसने किया था? मैन ने किया था, लिए उसने ये मैनेजमेंट किया था, तो ये मैन के लिए ही उसने किया कि जो लोग आए हैं हमारे शादी में तो वो खुश होने चाहिए, और यही उनका गोल था कि भाई जो भी हमारे बाराती हैं वो हमसे खुश होकर यहाँ से जाए और हमारी तारीफ भी करें। तो ये उनका गोल अचीव हो गया। ओके, अब देखते हैं ये है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कोई एक पर्सन नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, दो से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं उसमें, कि एक पर्सन की ये बात नहीं है। ओके, कि भाई हर जगह जाके ये चेक करना, तो वो एक पर्सन तो नहीं कर सकता कि जैसे कि मान लो अगर किसी को स्टॉल का देखने के लिए रखा है कि स्टॉल पे सब लोग अच्छी तरीके से खाना खा रहे हैं, तो वो क्या हर जगह जाता फिरेगा? नहीं ना। तो इसलिए एक पर्सन की ये बात नहीं है, इसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। आया समझ में? अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस कहलाई जाती है। वो क्यों कहलाई जाती है? क्योंकि देखो, मैनेजमेंट को आप सिर्फ और सिर्फ एक बार नहीं कर सकते, एक बार करके उसे छोड़ नहीं सकते। जैसे कि अगर आपने एक बार चलो शादी में मैनेजमेंट किया, तो ये नहीं है कि आप मैनेजमेंट करना आपने छोड़ दिया कि भाई अब मेरे को अब नहीं करना, ऐसा नहीं। फिर आप क्या करते हो कि भाई अब मैं नए टारगेट बना के और अच्छा मैनेजमेंट करूँगा जिससे लोग फिर से मेरी तारीफ करें, तो वो ये सोचता है। आया समझ में? अब हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है ह्यूमन प्रोसेस। देखो, मैनेजमेंट मैंने आपको पहले भी बताया कि मैनेजमेंट कौन करता है? मैन करते हैं। किसके करते हैं? मैन के लिए ही करते हैं, है ना। और इसमें ह्यूमन को एक सेंटर माना जाता है। ओके, अब क्या है? डिसीजन प्रोसेस। देखो, मैनेजमेंट के अंदर आपको कई तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपको पढ़ना है तो क्या टाइम आपका सेट होगा, सही टाइम वो आपको तय करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? उसके अंदर आपको क्विकली डिसीजन लेना पड़ता है। आया समझ में? जैसे कि अब मेरा टाइम मैंने सेट किया है 6 बजे, मेरे को भाई 6 बजे पढ़ना है, तो मैं उस हिसाब से अपना मैनेजमेंट करके चलूँगा। ओके, अब क्या है? साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रोफेशन भी है। अब मैं आपको ये तीनों सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ क्या है। मैनेजमेंट क्यों साइंस कही जाती है? क्योंकि उसके अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इस वजह से वो साइंस कही जाती है। और उसके अंदर कॉज एंड इफ़ेक्ट का भी रिलेशनशिप होता है कि जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ की तो उसका क्या इफ़ेक्ट आपको मिलेगा वो आपको पता चलता है। जैसे कि अगर मान लो आप पढ़ने के लिए बैठ गए, ठीक है, अब आप जो है वो पढ़ते पढ़ते क्या हो गए, बोर हो गए, तो अब आपने सोच लिया जब मैं अब छोड़ रहा हूँ पढ़ाई, तो आपने थोड़ा सा पढ़ा। अब कल आपका क्या है? टेस्ट होने वाला है। कल आपका क्या होने वाला है? स्कूल में टेस्ट होने वाला है। अब आपने तो याद
कितना किया था, थोड़ा याद किया था, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, आप थोड़ा ही लिख के आओगे और आपको मार्क्स उस हिसाब से ही मिलेंगे। तो ये होता है मैनेजमेंट इज़ अ साइंस कि अगर आप पूरा पढ़ के जाते तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब हम जानते हैं मैनेजमेंट क्यों आर्ट कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर आप चीज़ों को थियोरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली समझते हो, और वो आपको प्रैक्टिकली भी आनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आपने थियरी पढ़ ली और बस हो गया। अगर आपको उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आपको कुछ नहीं आएगा। जैसे कि आप कहीं मान लो कहीं काम करने जा रहे हो मॉल में, ठीक है, बिलिंग का काम करने जा रहे हो, पर बिलिंग का काम करने से पहले अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो ही आप उसके लिए एलिजिबल हो, ओके, वरना नहीं। आया समझ में? अब हम देखते हैं मैनेजमेंट जो है वो क्यों प्रोफेशन कहा जाता है। प्रोफेशन का मतलब ही होता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी के जिसमें आप उन्हें सर्विस दे के उनसे कुछ फीस चार्ज कर रहे हो, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, लॉयर, है ना, ये सब हो गए ना। तो ये सब होते हैं प्रोफेशन, और इनके अंदर भी मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हो और आपको मैनेजमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक अच्छे तरीके से समझ में आए हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।